हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब भाई? अभी कैसा प्रिपरेशन चल रहा है आप सभी का? आई होप आप सबका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। एंड अभी जो आज का टॉपिक है कि कैसे एक लक्ष्मीकांत बुक को हम लोग 30 पेजेस में कवर कर सकते हैं, है ना? तो इसके भी करने के दो तीन तरीके हैं, तो वो मैं डिस्कस करूंगा आप सबसे। और इसके अलावा जितना भी कैसे रिवीजन करेंगे, कैसे हम उसको टॉपिक्स को कवर करेंगे, क्या क्या हमारी इंपॉर्टेंट थीम्स होती है, तो उन सब पे मैं अभी बात करूंगा। ठीक है, स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं। देन फिर वन बाय वन जितने भी टॉपिक्स होंगे एक बार चेक कर लो, स्क्रीन शेयर। यस सर। ओके, तो आज के जो एजेंडा है वो है 7 टॉपिक्स पे 7 क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू डिवाइज अ साइंटिफिक स्ट्रेटजी टू मास्टर मेकिंग नोट्स फ्रॉम लक्ष्मीकांत। व्हाट इज द प्रैक्टिकल एंड ऑप्टिमल मेथड टू डिस्टिल 70 चैप्टर्स इनटू 30 पेजेस नोट्स। देखो यार, लक्ष्मीकांत बुक सब पढ़ रहे हैं ना, 1000+ पेजेस वाली बुक है। सब लोग कवर कर रहे हैं, एक बार, दो बार, तीन बार सबने कवर की होगी, है ना? अच्छे से कवर की होगी, नोट्स मेकिंग भी की होगी। लेकिन कैसे प्रीलिम्स ओरिएंटेड उसको कैसे पढ़ना है वो मैं अभी आप लोगों को डिस्कस करूंगा। कैसे अपने जो नोट्स है काफी शॉर्ट बनाना है, क्योंकि इसको लास्ट टाइम जो रिवीजन होता है हमारा, उसको हम कैसे 30 पेजेस में कवर कर सकते हैं, तो उस पे बारे में मैं बात करूंगा। क्योंकि आप जब रिवाइज करते हो तो आपको दो तीन गैप मिलते हैं वहां पर। जैसे रिवाइजिंग एक गैप होता है हमारा कि हम रिटेन नहीं कर पाते हैं, या फिर आपको कोई भी मतलब चैप्टर पढ़ने में परेशानी है, कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रहा है, तो वो सब आपके गैप्स हैं। तो उन गैप्स पे भी बात करूंगा। बाकी कैसे नोट्स मेकिंग होगा, कैसे चैप्टर्स को पढ़ना है, क्रोनोलॉजिकली पढ़ना है, या फिर आपको कुछ चैप्टर्स का सीक्वेंस बना के पढ़ना है, तो उन सब पे भी डिस्कस करूंगा। ठीक है। देन सेकंड क्वेश्चन, हाउ एंड व्हाट टू डू बिफोर स्टार्टिंग टू मेक नोट्स। ठीक है। देन थर्ड, हाउ टू शॉर्ट मोर टाइम फॉर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कोरिलेटिंग टू करंट अफेयर्स। लाइक अभी फंडामेंट राइट्स है, तो उन चैप्टर्स में थोड़ा सा करंट अफेयर आ जाता है, तो करंट अफेयर को कैसे इंटरलिंक करेंगे अपने चैप्टर के साथ में, या पार्लियामेंट रिलेटेड टॉपिक्स है उनको कैसे इंटरलिंक करेंगे, तो उन सब पे भी डिस्कस करेंगे। देन फोर्थ वन इज हाउ टू यूटिलाइज पीवाई के क्वेश्चंस व्हाइल मेकिंग नोट्स। अब जब हम नोट्स बनाते हैं तो पीवाई के क्वेश्चंस को थोड़ा सा पहले देखेंगे, देन फिर हम नोट्स मेकिंग करते हैं, तो उस पर भी थोड़ा बात करूंगा। देन फिफ्थ वन इज हाउ टू इंसर्ट एग्जाम स्पेसिफिक फैक्ट्स, टेबल्स, चार्ट्स, माइंड मैप्स इन योर 30 पेजेस नोट्स। देखो 30 पेजेस नोट्स में आप पूरा ब्रीफ में तो एक्सप्लेन नहीं करेंगे हम लोग। आपका 2 से 3 बार जब आपने लक्ष्मीकांत पढ़ लिया है, तो उसके बाद वो 30 पेजेस वाला नोट्स रेडी होता है। अभी आप लोगों ने, कितने लोगों ने एक एक दो दो बार लक्ष्मीकांत को अच्छे से कवर किया है? आप लोग कमेंट्स में अपना डाल के बताओ कि भाई किन किन ने 2 से 3 बार लक्ष्मीकांत को अभी से कवर कर चुके हो, तो एक बार मुझे वो बताओ पहले। देन सिक्स्थ वन इज व्हाट आर द मिस्टेक्स यू मस्ट अवॉइड व्हाइल मेकिंग नोट्स। ठीक है। देन सेवंथ वन की सैंपल नोट्स जो मैंने अभी बनाए हैं कि कैसे उनको 30 पेज में समराइज करेंगे, तो उसके बारे में बात करूंगा। अभी उसके बाद मैं आपको यहाँ पर 2 लिंक शेयर कर रहा हूँ। ये तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, जितने भी रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उनको वो 30 पेज वाला नोट्स भी मिल जाएगा, और ये वाला पीडीएफ भी मिल जाएगा, क्योंकि इसमें मैंने कुछ अलग से और थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, तो वो सब आपको मिल जाएगा। ये राज्यसभा लिंक है, एक लोकसभा लिंक है। जितने भी आपके छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, सपोज आपका राज्यसभा लिंक है, तो राज्यसभा लिंक में आपको क्या मिलेगा कि भाई आपका जो एक्स ऑफिसर चेयरपर्सन होता है या चेयरमैन होता है वो कौन होता है, छोटे छोटे प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होता है, ऐसे एमपी को कब डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। जैसे अभी रिसेंट में आपने देखा होगा राहुल गांधी की जो सदस्यता थी वो खत्म कर दी गई है, तो वो क्यों हुई है। तो इतने छोटे छोटे जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं, उनके आंसर आपको यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ से इन 2 लिंक से ही आपके कम से कम मैं कह रहा हूँ कि 1 से 2 क्वेश्चन या 2 से 3 क्वेश्चन कभी कभी यूपीएससी में पूछ लेता है। ठीक है। तो इन लिंक्स को आप एक बार गो थ्रू करना, जितने भी क्वेश्चन है उनको एक बार अच्छे से पढ़ना। देन अगर कोई भी डाउट होता है तो फिर हमारे आप कमेंट सेक्शन में जाके आप वहां पर मैसेज करना, देन मैं उसका फिर आंसर दूंगा। ठीक है। लक्ष्मीकांत को पढ़ना कैसे है भाई? लक्ष्मीकांत को पढ़ना, एक तो उसको क्रोनोलॉजिकली हम बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे कि चैप्टर 1 पढ़ा, फिर 2 पढ़ा, फिर 3 पढ़ा, 4 पढ़ा, ऐसे नहीं पढ़ेंगे। क्योंकि ऐसे पढ़ने में ना तो हमें कुछ हम कुछ उसमें कंपाइल कर पाएंगे, ना ही कुछ समझ में आएगा। तो मैंने क्या किया है, मैंने इस बुक को 10 स्लॉट्स में डिवाइड कर दिया है। इन 10 स्लॉट्स में डिवाइड करने का मेरा मेन पर्पज यही था कि आपको एक चैप्टर है कि आपस में दोनों चैप्टर इंटरलिंक कर रहे हैं। तो इंटरलिंक मुझे दिखाना है कि बच्चे बच्चे क्या गलती करते हैं कि बच्चों ने पहले हिस्टोरिकल इंटरलिंक्स पढ़ लिया, देन फिर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पढ़ रहे हैं, देन फिर इसके बाद में कुछ अलग से फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं। तो आपको वो गलती नहीं करनी है, आपको एक सीक्वेंस में पढ़ना है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, इमर्जिंग प्रोविजंस, तो एक सीक्वेंस में आपस में चैप्टर इंटरलिंक करेंगे। तो मैंने वही यहाँ पर किया है कि स्लॉट 1 में मैंने चैप्टर जो डिवाइड किए यहाँ पर,
आपको इसी स्लॉट के हिसाब से पढ़ना है। जैसे स्लॉट 1 मैंने बताया कि प्रेसिडेंट आप सबसे पहले स्टार्ट करोगे, अभी इस साल प्रेसिडेंट की इलेक्शन भी हुआ था, तो मे भी एक क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ सकता है कि उसका या तो पावर से रिलेटेड क्वेश्चन, या फिर उसके इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन, या फिर वो अभी जैसे किस कम्युनिटी से या किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो वो एक वो भी आपका एक हो सकता है कि भाई कम्युनिटी के ऊपर भी आ सकता है, या फिर ट्राइबल एरियाज के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, ट्राइबल्स के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। तो प्रेसिडेंट से इंटरलिंक काफी सारी चीजें पढ़ना है, देन फिर गवर्नर, देन इमर्जिंग प्रोविजंस। ये चारों चैप्टर आपस में इंटरलिंक कर रहे हैं, जो कि आपके एक सीक्वेंस बनाएगा। प्रेसिडेंट पढ़ा, वाइस प्रेसिडेंट पढ़ा, गवर्नर पढ़ा, इमर्जिंग प्रोविजंस पढ़ा, तो चारों चैप्टर आपका एक सीक्वेंस बना देगा। तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद रिवीजन करना है, देन स्लॉट 2 पे आना है। अब स्लॉट 2 को फिर कैसे करना है, स्लॉट 2 में पहले आपको पीएम करना है, फिर उसके बाद कैबिनेट एंड सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करना है, फिर पीएम का जो रोल होता है वैसे ही स्टेट में सीएम का होता है, पीएम का सेंटर के अंदर, स्टेट में सीएम का स्टेट के अंदर। देन कैबिनेट जो होती है हमारी, पढ़ोगे तो इंटरलिंक हो जाएंगे आपके चैप्टर कि अच्छा उसने ये किया था तो उसमें ये होगा, स्टेट में सेंटर में ऐसे हुआ था, स्टेट में ऐसे होगा। तो आप इंटरलिंक कर पाओगे, आपका एक रिटेन जो एक प्रोसेस है ना वो इजिली हो जाएगा। मेंटरशिप में है बच्चे, मैं उनके साथ में क्या करता हूँ कि जैसे स्लॉट 1 मैंने बच्चों को प्रोवाइड किया, हमारी मेंटरशिप में ये होता है कि हम बच्चों को जैसे स्लॉट वाइज कवर करा रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ कि बच्चों के साथ में आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन दे देता हूँ, प्रीलिम्स ओरिएंटेड भी एंड मेंस ओरिएंटेड भी। तो प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस में होता है क्या है कि चैप्टर वाइज आपको 20-25 क्वेश्चंस, पीवाईक्यू क्वेश्चंस नहीं होता है, वो मेरे बनाए हुए क्वेश्चंस होते हैं, तो उन बच्चों को प्रोवाइड करता हूँ, जिससे उनका प्रैक्टिस होता है प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वहां पर मैं उस चीज को कवर कराऊंगा। देन ऐसे ही फिर हमारा मेंस ओरिएंटेड प्रिपरेशन होता है। मेंस ओरिएंटेड प्रिपरेशन में क्या होता है कि मेंस में मैं आपको वन लाइन क्वेश्चन देता हूं, जैसे सपोज अगर कोई भी चैप्टर आता है तो मैंने वहां पर आपका सिंगल पैराग्राफ से क्वेश्चन बना रखा है। सपोज फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो वहां पर मैंने कम से कम आपके 70 क्वेश्चन बना रखे हैं, जो कि आपको एक रिवाइज करने में और एक रिटेन करने में आपको इजिली प्रोसेस हो जाएगा, आप उसको इजी वे में रिटेन कर पाओगे चीजों को। तो इसलिए वो मेंस और प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस मैंने बना रखे हैं, उनका भी सैंपल मैं आपको दिखा दूंगा, जो भी रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स होंगे उनको वो मेल पे आ जाएगा सबको, ठीक है। तो स्लॉट 2 हम ऐसे करेंगे, फिर स्लॉट 3 में हमारा क्या होगा, एक क्विक रीजन लेना है पहले स्लॉट 1 का एंड 2 का, देन फिर स्लॉट 3 पे आना। अब स्लॉट 3 में क्या होता है, पहले पार्लियामेंट्री सिस्टम करेंगे, ठीक है, उसके बाद पार्लियामेंट करेंगे, लेकिन पार्लियामेंट को अभी क्या करेंगे यहाँ पर हाफ में करेंगे, ठीक है, क्योंकि जो बजट वगैरह होता है इसमें सब चीजें आती है, तो पार्लियामेंट को अभी हाफ करेंगे। उससे पहले हम सीएजी करेंगे, कैग करेंगे, क्योंकि कैग का इंटरलिंक करता है पार्लियामेंट के साथ में, ठीक है। कैग करने के बाद में फिर से मैं रिटर्न में जाऊंगा पार्लियामेंट में, देन पार्लियामेंट को फिनिश करूंगा मैं यहाँ पर। तो स्लॉट 3 ऐसे आपका कंप्लीट होगा। फिर स्लॉट 4 में हम जाएंगे, स्लॉट 4 में ऐसे ही फिर हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, फिर सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से साथ में क्या पढ़ेंगे, जुडिशियल रिव्यू, देन फिर हाई कोर्ट पढ़ेंगे, हाई कोर्ट के साथ में क्या पढ़ेंगे, जुडिशियल एक्टिविज्म प्लस में पीआईएल, देन फिर ट्रिब्यूनल्स पढ़ेंगे, फिर एजी प्लस में एडवोकेट जनरल पढ़ेंगे, फिर यूपीएससी एसपीएससी। तो इस तरह से स्लॉट 4 पूरा करेंगे। देन स्लॉट 5 में, लेकिन हर एक स्लॉट को कंप्लीट करने के साथ साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि यार मुझे रिवीजन भी करना है, क्योंकि एक इतनी बल्कि बुक है उसको हम कवर कर रहे हैं, तो एक बार में तो रिवाइज नहीं होगी, एक बार में रिटेन नहीं होगी, कम से कम 2 से 3 बार पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम रिवाइज किया, देन आपने कुछ अपना उसमें हाईलाइट किया, कुछ मेंशन कर दिया आपने, कुछ उसमें अपने अंडरलाइन किया, तो वो आपको सेकंड रिवीजन में आपकी हेल्प करेगा। देन सेकंड रिवीजन में आप नोट्स मेकिंग स्टार्ट करोगे, तो वो मैं अभी दिखाऊंगा कि मैंने सेकंड रिवीजन में कितने पेजेस में नोट्स बनाए थे, एंड थर्ड रिवीजन में मैंने कैसे उसको 30 पेजेस में लेके आ गया, ठीक है। तो वही चीज मैं आपको भी मेंशन करूंगा। अब स्लॉट नंबर 5 हमने देखा, स्लॉट नंबर 5 में क्या करेंगे, फाइनेंस कमीशन सबसे पहले, देन प्लानिंग कमीशन, अभी जो नीति आयोग बन गया है, ठीक है, नीति आयोग चैप्टर आ गया हमारी बुक में, तो वहां पर वो, देन एनडीसी, सेंटर और स्टेट इंटर स्टेट रिलेशंस करेंगे, देन फेडरल स्ट्रक्चर करेंगे। तो इस टाइप से हम ये सारे चैप्टर फिनिश करेंगे स्लॉट 5 में, देन फ्री रिवाइज करेंगे इस प्रीवियस स्लॉट को, देन नेक्स्ट स्लॉट पे आएंगे। तो स्लॉट नंबर 6 में क्या करेंगे, इलेक्शन कमीशन करेंगे, एंटी डिफेक्शन करेंगे, नेशनल कमीशन ऑफ एससी एसटी ओबीसी वुमेन सीबीसी लोकपाल। अब ये जितने छोटे छोटे चैप्टर्स है ये कवर करेंगे। देखो ये जो चैप्टर्स होते हैं, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज होती है, अभी मैं आपको एक छोटा सा टेबल दिखाऊंगा, तो टेबल में मैंने नॉन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज सब कवर की हुई है। तो आपने वन टाइम रिवाइज करना है, क्योंकि यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में ना यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन कभी भी नहीं बनता है। हाँ ऑप्शन में कई बार ऑप्शन में क्या करता है कि वो थोड़ा थोड़ा हिंट देता है, लेकिन आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एक बार ही आया शायद, वो डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा।
तो ये ध्यान रखना है कि हम इसको टेबल के थ्रू भी कवर कर सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको हम कवर करेंगे, और कुछ टाइम बाद मैं आप लोगों को एक लिस्ट भी दूंगा जो प्रीलिम्स ओरिएंटेड आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो करंट अफेयर में या फिर आपके स्टैटिक पोर्शन में या यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर थीम्स आए उनके बेस्ड में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो इस बार थीम इंपॉर्टेंट है, उन पे हम लोग कैसे एक प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं एक सेशन भी लेके आ सकता हूँ, या फिर मैं उसके लिए आपको एक पीडीएफ भी शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। देन स्लॉट नंबर 7 हमारा आता है। 7 में हम सिटीजनशिप, फंडामेंट राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंट ड्यूटीज। अब जैसे मैंने बात की थी कि मैं इसमें प्रीलिम्स के और मेंस ओरिएंटेड सब प्रिपरेशन कराता हूँ, तो वैसे ही हर एक चैप्टर पे मैंने 400 to 500 क्वेश्चंस बना रखा है टोटल लक्ष्मीकांत बुक पे। तो 4 into 500 क्वेश्चंस हम लोग कवर करते हैं पर चैप्टर बेस्ड क्वेश्चन, एंड ऐसे ही मैंने पर चैप्टर बेस्ड क्वेश्चन 500 क्वेश्चंस आपके मेंस ओरिएंटेड बना रखा है। तो जैसे फंडामेंट राइट्स में आपने फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा होगा, वहां पर कि मैग्ना कार्टा का थोड़ा सा बताया गया है, तो मैंने वहां पर एक क्वेश्चन बना दिया कि व्हाट इज मैग्ना कार्टा एंड वेयर इट इज फॉर्म्ड। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने वहां पर मेंशन कर दिया। तो उससे क्या होगा, जब आप वो क्वेश्चन को पढ़ के आप अपना टॉपिक कवर करोगे ना, तो देन आप दोबारा जब क्वेश्चंस पे आओगे तो आपको टॉपिक याद रहेगा, क्योंकि क्वेश्चंस के थ्रू हम कुछ चीजें जब याद करते हैं तो इजीली हमें याद हो जाती है, रदर देन की पैराग्राफ में जब मैं उस चीज को पूरा को रिवाइज कर रहा हूं तो वो पैराग्राफ में मैं पूरा उसको याद नहीं कर पाता हूं। लेकिन मैं अगर क्वेश्चंस के थ्रू कुछ भी चीज रिवाइज करूंगा तो वो मेरे को जल्दी से याद रहती है, ठीक है। फिर उसके बाद डीपीएसपी, फंडामेंट ड्यूटीज। तो ये वाला जो सेक्शन है ना, ये हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि प्रीलिम्स में यहाँ से कम आपके 3 to 4 क्वेश्चंस बनने ही बनने हैं। तो आप इन 4 चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज करोगे, अच्छे से इनके पीवाईक्यू क्वेश्चंस देखोगे, अच्छे से इनका जो भी मेरे वाले स्टूडेंट्स हैं वो तो अपना जो मेंटरशिप में उनको तो क्वेश्चंस मिले हुए हैं, तो अच्छे से इनको हम रिवाइज करेंगे, ठीक है। देन स्लॉट नंबर 8 में कैसा होगा, अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर, प्रीएम्बल एंड साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फिर हमारा शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज आ जाता है, यूनियन टेरिटरीज आता है। देन पंचायती राज, म्युनिसिपलिटीज। अब पंचायती राज में इस बार जो आर्टिकल इंपोर्टेंट रहे हैं वो 243 जेड और इंपोर्टेंट रहा है। तो हम लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि यार पंचायती राज और म्युनिसिपलिटीज में हम लोगों को अच्छे से कवर करना है, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पर भी बनता है हमारा, ठीक है। देन स्लॉट नंबर 9 बच्चों का भी जैसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जितने भी हमारे एक्ट्स होते हैं उनको पढ़ने में काफी दिक्कत होती है बच्चों को। तो मैंने क्या किया है, मैंने एक शॉर्ट नोट बना दिया है। अभी जो मैं अभी पीडीएफ दिखाऊंगा उसमें तो मैंने उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बनाया है, लेकिन जो 30 पेजेस में उसको मैंने बिल्कुल कंसाइज कर एक छोटा सा मटेरियल बना दिया है, तो वो भी आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स में 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि या तो हम हिस्ट्री से करते हैं या फिर पॉलिटी से करते हैं, तो हमारे लिए वो इजी हो जाता है कि हम उसको याद करें। एंड ये आपका मेंस ओरिएंटेड भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रीलिम्स ओरिएंटेड भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन पार्लियामेंट्री कमेटीज एंड फॉर्म्स, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, कमेटीज से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। आपको कमेटीज अच्छे से करना है। देन एनआईए, एनडीएमसी, सीबीआई, पार्ट नंबर 9 हमारा जो भी है कॉन्स्टिट्यूएंट डायमेंशंस का, पॉलिटिकल डायमेंशंस का, ये सब हमें करना है। देन स्लॉट नंबर 10 में जितने भी रिमेनिंग चैप्टर्स हैं जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वो हम यहाँ से कवर करेंगे। तो ये जितने भी हमारे 10 स्लॉट्स थे, तो इस तरह से हम लोगों को पूरा रिवाइज करना है अपना पूरी बुक को, ठीक है। फर्स्ट रीडिंग आप ऐसे ही करोगे, सेकंड रीडिंग भी आप ऐसे ही करोगे, थर्ड रीडिंग भी आप ऐसे ही करोगे। देन अपने नोट्स अभी से सेपरेट करते चलोगे। जैसे फर्स्ट रीडिंग आप लोगों ने किया, फर्स्ट रीडिंग के बाद आप लोगों ने हाईलाइट कर लिया, मार्क कर लिया थोड़ा सा कि भाई अभी सेकंड वेबिनार है ना, बताया था ना 6 बजे है, इसकी फाइल बना रही थी, गुस्सा कर रही थी। प्लीज म्यूट कर लो आप लोग। देन इन अभी जैसे फर्स्ट रीडिंग में आपने थोड़ा सा हाईलाइट किया, थोड़ा सा आपने अंडरलाइन किया। देन उसके बाद सेकंड रीडिंग आपने किया, तो उसमें हमने जो अंडरलाइन किया, जो हाईलाइट किया है, उन्हीं की हम नोट्स मेकिंग करेंगे, उन्हीं में से हम टॉपिक्स को निकालेंगे, उन्हीं में से हम अपना कंटेंट रेडी करेंगे, ठीक है। देन थर्ड रीडिंग में क्या करूंगा मैं, थर्ड रीडिंग में मैं बिल्कुल ही शॉर्ट नोट्स पे आ जाऊंगा, जो मुझको लास्ट टाइम पे रिवाइज करना है। वैसे तो लोग बोलते हैं लक्ष्मीकांत को 8 से 10 बार पढ़ो, 11 बार 12 बार पढ़ो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपने एक बार में अपने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को आपने कवर कर लिया अच्छे से, सेकंड टाइम में थोड़ा सा उनको पॉलिश करो, थर्ड टाइम में अपने नोट्स मेकिंग जो किया है उसको अपने ब्रीफ में थोड़ा सा लिखा, देन उनको ही अपना शॉर्ट नोट्स बनाना है, ठीक है, जो भी मैं आपको मेंशन करूंगा यहाँ पर। देन इसके बाद थोड़ा सा देखते हैं कि क्या क्या हमारे जो फोकस वाले की एरियाज होते हैं उन पे क्या क्या हम कर सकते हैं। जैसे अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर ऑफ आवर पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है। देन अंडरस्टैंड कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशंस, रीड एंड नो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स। अब देखो आप कोई भी चैप्टर कवर कर रहे हो तो वहां पर आपका जजमेंट्स भी आएगा, केशव बोमाया केस आ गया, तो इस तरह के आपके कॉन्सेप्ट्स आते हैं, तो आपको वो जितने भी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स होती है ना वो आपको याद करनी होती है। देन पीवाई क्यू क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जितने भी थीम बेस्ड होता है आपका पीवाई क्यू क्वेश्चंस, वहां पर प्रीवियस ईयर जो थीम होती है कम से कम 4 to 5 तो क्वेश्चन उन्हीं थीम बेस्ड आ जाता है। आप लोगों ने, आई होप जो लोग इस बार अटेम्प्ट दे रहे हैं 2023 का, तो आप लोगों ने अच्छे से वहां पर जितने भी आपके कोर कॉन्सेप्ट से आपने कवर किया होगा, लक्ष्मीकांत का आप रिविजन करके बैठे होंगे, आपने पीवाई क्यू क्वेश्चन सोल्व कर लिए होंगे यहाँ पर। तो
अच्छे से प्रिपरेशन करना है इस बार अच्छे से, क्योंकि कम से कम 11 से 15 क्वेश्चन, लास्ट टाइम 11 क्वेश्चन आए थे, 11 से 15 क्वेश्चन का टारगेट होता है हमारा पॉलिटी का, और 11 से 15 क्वेश्चन में हमारा 99% और 95% एक्यूरेसी रहती है कि हम पॉलिटी के क्वेश्चंस को करेक्ट करें, जो कि आपको एक्स्ट्रा एज पे लेके चलता है यहाँ पर, ठीक है। देन मैंने थोड़ा सा यहाँ पर और मेंशन किया है इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, जो भी इस साल, जो भी प्रीलिम्स ओरिएंटेड, मेंस ओरिएंटेड इस साल इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रहे हैं, तो मैंने वो लिस्ट आउट किया है। तो इन आर्टिकल्स को एक बार आपने गो थ्रू करना है। आर्टिकल 14, 15, 15 का 4, 15, 5, 15, 6, ऐसा आपने, मैंने सारे आर्टिकल्स का लिस्ट बना दिया है, तो आप सबको मिल जाएगा ये। तो इन आर्टिकल्स को हमको लोगों को गो थ्रू करना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है ये। इस बार जितने भी आर्टिकल्स द हिंदू न्यूज़पेपर में, इंडियन एक्सप्रेस में, या कहीं भी पीआईबी में कवर किए गए जितने भी आर्टिकल्स, वो सब आर्टिकल्स मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं, ठीक है। तो आर्टिकल्स को हम लोग देखेंगे। अभी मैं जो आपको एक पीडीएफ दिखाने के लिए जा रहा हूँ, वो 80 पेजेस का एक पीडीएफ दिखा रहा हूँ। 80 पेजेस का इसलिए कि जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था लक्ष्मीकांत को, देन उसके बाद मैंने सेकंड टाइम जब रिवाइज किया है, तब मैंने वो 80 पेजेस बनाए, देन फिर उन 80 पेजेस से मैंने उनको 30 पेजेस में कन्वर्ट किया है। तो एक प्रोसेस के साथ में मैंने लक्ष्मीकांत को 30 पेजेस तक लेके आया हूँ। तो आप लोगों को वही करना है। देखो, नोट्स कैसे बनाना है मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को कितना कितना रिटेन कर पाते हो, कितना शॉर्ट नोट्स से आप रिटेन कर पाते हो, कितना आप लेंथी नोट्स बना के रिटेन कर पाते हो, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे बनाओगे। लेकिन मेरे हिसाब से 30 पेजेस में आप बनाओगे, लास्ट मोमेंट के लिए आपको रिविजन जो करना है, और शॉर्ट क्वेश्चन आपका वहां से हिट हो जाता है, क्योंकि वहां पर आपके जितने भी कंसाइज नोट्स होते हैं, आप लास्ट मोमेंट में पढ़ के जाते हो, रिवाइज करते हो, तो आपके वहां पर टॉपिक्स हिट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद मैं आपको जो दिखा रहा हूँ अभी, अब ये टॉपिक्स का वर्ड है। अब जितने भी इसमें टॉपिक्स मैंने 82 पेजेस, 82 पेजेस हैं, उनमें मैंने ये टॉपिक्स कवर किए हैं, ठीक है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में मैंने सारे एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, 90 इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, तो ये दो इंपोर्टेंट एक्ट होते हैं हमारे। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि लाइन राइट ये हमारे एक्ट रहते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है हमारा। तो ये जो मैंने बनाया है, ये पॉलिटी का मैंने पूरा एक क्रोनोलॉजिकली बनाया है, जैसे आपकी लक्ष्मीकांत बुक होती है, लेकिन आपको जो रिवाइज करना है वो अपना वैसे ही करना है, जो मैंने आपको लिस्ट दिया है। देन इसके बाद मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया उसको, क्रोनोलॉजी वाइज इवेंट्स, मेजर कमिटीज, ड्राफ्टिंग कमेटी, देन साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल से क्वेश्चन आ जाता है, कम से कम 3 से 4 बार प्रीएम्बल से क्वेश्चन पूछा है, 2019 में पूछा है, 2017 में पूछा है। प्रीएम्बल के आपको एटलीस्ट वो तो पता होना चाहिए यहाँ पर, जैसे सॉर्बन हो गया, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये आपको पता होना चाहिए, इनके मीनिंग क्या होते हैं और इनका डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, और ये कहाँ से आया है, कहाँ से बोरो किए गए, इस टाइप से आपको पता, ये किस अमेंडमेंट में हमने इनको पास किया है, तो वो आपको पता होना चाहिए। देन यूनियन एंड टेरिटरी, इसके बाद आपको यूनियन टेरिटरी के बारे में वो यहाँ पर पता होना चाहिए। देन सिटीजनशिप में जितना भी आपके लाइन लाइट टॉपिक्स रहे हैं उसमें वो सब कवर किया गया है। देन फंडामेंटल राइट्स, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर होता है। देखो, लक्ष्मीकांत बुक में 2 ही बड़े चैप्टर हैं, एक फंडामेंटल राइट्स और एक पार्लियामेंट। दोनों को अच्छे से करेंगे तो आपको शॉर्ट 4 to 5 क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाते हैं यहाँ पर। कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपका फंडामेंटल राइट्स और पार्लियामेंट से पूछ लेता है, जितना भी क्वेश्चन होता है। तो आपको पीवाईक्यू क्वेश्चंस का थीम देखना है। देन आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि पीवाईक्यू क्वेश्चन से कैसे नेक्स्ट टाइम वो किस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उस पर भी मैं एक सेशन करने वाला हूं। तो वहां पर भी मैं आपको बताऊंगा कि पीवाईक्यू क्वेश्चन से कैसे हम एक अच्छे वे में पीवाईक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करके देन हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस बार क्या क्वेश्चन यूपीएससी पूछने वाला है। देन इसके बाद डीपीएसपी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, फंडामेंटल ड्यूटीज इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये 3 चैप्टर तो आप अच्छे से रिवाइज करना है, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ये ड्यूटीज, ठीक है। ये तीनों चैप्टर अच्छे से रिवाइज करोगे तो आपको शॉर्ट यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाएगा देखने को, ठीक है। इसके बाद आपका अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आएगा। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ अमेंडमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे अभी 100 के बाद वाले, और कुछ जो आपके जो पिछले वाले हैं, लाइक 97 हो गया, 42, 44, तो ऐसे अमेंडमेंट्स आपको याद करने हैं, ठीक है। इसके बाद आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लाइक एलिमेंट्स, जजमेंट्स, तो जजमेंट्स आपको याद करना है यहाँ पर, ठीक है। जितने भी जजमेंट्स होते हैं वो आपको यहाँ पर याद करने हैं। देन पार्ट 2, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, लाइक पार्लियामेंट्री सिस्टम में फीचर्स, फेडरल सिस्टम, देन आपका डिफरेंस बिटवीन यूनिटरी एंड फेडरल सिस्टम। म्यूट कर दो प्लीज आप। देन आप सेंटर स्टेट रिलेशंस, सेंटर स्टेट रिलेशंस में भी क्वेश्चन, अभी जैसे हमारे क्वेश्चंस होते हैं तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है टॉपिक हमारा, और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो लेजिस्लेटिव रिलेशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, फाइनेंशियल रिलेशंस, इंटरस्टेट। साला वो नहीं हो रहा था, आप चुप नहीं हो रहा है। प्लीज आप म्यूट कर लो प्लीज यार।
तो इंटर स्टेट काउंसिल्स, जोनल नहीं हो रहा है। क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो इमरजेंसी प्रोविजंस में होगा क्या, इमरजेंसी प्रोविजंस में नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट कितने बंद ही नहीं हो रहा है अब, कैसे बंद होगा ये, फोन बंद करके भी नहीं हो रहा। ये आपके प्रोविजन जितने भी है ये आपको कवर करने हैं। देन नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल, अब प्रेसिडेंट रूल पे क्वेश्चन आ सकता है। देन इसके अलावा फाइनेंशियल इमरजेंसी पे क्वेश्चन आ सकता है, तो ये क्वेश्चन हम लोग को कवर करना है, ठीक है। देन इसके बाद हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में क्या होता है कि ये दोनों टॉपिक हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं, लाइक प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जैसे कि मैंने बताया आपको पहले, प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट कमिटीज, पार्लियामेंट्री कमिटीज। तो यहाँ से आप कम से कम एग्जाम में 4 to 5 क्वेश्चन के चांसेस ले सकते हो इस टॉपिक से, सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से। तो यहाँ से आपको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में आपको ये टॉपिक्स कवर करने हैं। लाइक गवर्नर, अभी देखो रिसेंट में कितने सारे गवर्नर चेंज हुए हैं, तो उन गवर्नर्स पे फोकस करना है आपको, ठीक है। चीफ मिनिस्टर की पावर्स पे बात करें तो इस टाइप से आपको कवर करना है। देन स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे, हाई कोर्ट, ट्रिब्यूनल्स, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स की बात करें, अभी जैसे राहुल गांधी जजमेंट्स आई थी, तो इस टाइप से आपको कवर करना है, लाइक जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, तो इस टाइप से आप लोगों को कवर करना है। लोकल गवर्नमेंट में पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटी, मैंने वही टॉपिक इसमें मेंशन किया है जो आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लोकल गवर्नमेंट में पंचायती राज आपका, इवोल्यूशन एंड वेरियस कमिटीज, 73 अमेंडमेंट एक्ट आपका, ठीक है, पैसा एक्ट, ये ठीक है आपका। म्युनिसिपैलिटी 74 अमेंडमेंट, यहाँ पर आपके आर्टिकल्स जो मैंने ऑलरेडी आपको पहले जो स्लाइड में मेंशन कर चुका हूँ, वो आर्टिकल्स आपको रिवाइज करने हैं, ठीक है। जो भी आर्टिकल्स आपने पहले देखे आर्टिकल्स को आप रिवाइज करोगे। देन आपका पार्ट नंबर 6 आता है। पार्ट नंबर 6 में यूनियन टेरिटरीज एंड जितना भी स्पेशल एरियाज होता है, लाइक अभी यूनियन टेरिटरीज में अभी जम्मू कश्मीर का आप लोगों ने देखा, लेह लद्दाख का देखा, ठीक है। तो अभी जैसे और भी बिहार, झारखंड में चलता रहता है, अभी यूपी का कुछ बोल रहे हैं ये, तो इस टाइप से आपको जितने भी करंट लाइमलाइट रहना है। देन शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज, ठीक है, यहाँ पर बात करेंगे थोड़ा सा, उसको मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में कवर किया है, तो वहां पर हम लोग देखेंगे। देन इसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। अब कॉन्स्टिट्यूशन और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में होता है क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में आपके ये जैसे इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, एसपीएससी, फाइनेंशियल कमीशन, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये इतनी सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, लेकिन यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछता है। या तो वो आपको क्वेश्चन जो पूछेगा वो आपको ऑप्शन बेस्ड पूछेगा यहाँ पर, या फिर आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो वो बहुत कम चांसेस है कि क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसके बाद आपके नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती है, नीति आयोग हो गया, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, है ना। तो इस टाइप से आपके सब जितने भी होंगे वो सब आपके नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होते हैं। तो इसमें होगा क्या, मैंने एक टेबलर फॉर्म में इसको कवर किया है, उन टेबलर फॉर्म में आप उसको कवर करोगे, ठीक है। देन इसके बाद पॉलिटिकल डायनेमिक्स होता है। तो पॉलिटिकल डायनेमिक्स में अपना इलेक्शन लॉज, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, पार्ट्स ऑफ शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब इलेक्शन में आप लोगों ने देखा होगा कैसे इलेक्शन हमारे यहाँ पर रनिंग होता है, हमारे यहाँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर का क्या रोल होता है, इलेक्शन कमिश्नर का क्या रोल होता है, किस तरह से उनका अपॉइंट होता है, ठीक है। तो वो सब मैंने इसमें पूरा एक शॉर्ट में कवर किया है। तो वो पीडीएफ है, आप जिसको अगर लॉन्ग में समझना है वो 82 वाली पेज जो पीडीएफ है वहां से कवर करोगे, और शॉर्ट में जिसने 2 से 3 बार लक्ष्मीकांत को ऑलरेडी कवर कर चुके हो, देन वो 30 पेजेस वाला पीडीएफ कवर करोगे, ठीक है। देन ये आता है 1 बाय 1 अपना, जैसे चैप्टर अभी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में मैंने बताया कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ये पूरा मैंने कवर किया है। ये पूरा पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से पूरा मैं आपको दिखा देता हूँ चार्ट ट्रैक, ये पूरा थोड़ा लेंथी वे में है, तो इसको इस तरह से कवर किया है। देन इसके बाद शॉर्ट वे में मैं दिखाऊंगा कि कैसे शॉर्ट वे में भी कवर किया गया है। जितने भी एक्ट्स हैं आपके वो सब कवर किए। देन मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ मैंने छोटा सा पार्ट कवर किया है, उसको हाईलाइट भी किया है, कौन कौन से कुछ प्रेसिडेंट जो हमारे इलेक्ट हुआ था, फर्स्ट प्रेसिडेंट हो गया, इस टाइप से हाईलाइट कर दिया है यहाँ पर थोड़ा सा, ठीक है। मेजर कमेटीज के बारे में, ड्राफ्टिंग कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है ड्राफ्टिंग कमेटीज के बारे में, कौन कौन से हमारे जितने भी वहां पर मेंबर्स थे, तो वो कौन कौन से मेंबर्स थे, या कब ड्राफ्टिंग कमेटी का सेटअप हुआ, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेगा वो। देन साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भाई फीचर्स में ये आपको बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये आपको पता होना चाहिए कि सबसे लेंथी हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, या फिर फेडरल सिस्टम वाला, यूनिटरी बेसिस वाला, या फिर जो भी हमने बोरो किया है वो सब आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा ये सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एट अ ग्लांस, जो भी हमने सोर्सेज हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेज हैं वो हमने कहाँ से बोरो किया है, लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 वो कहाँ से बोरो किया है, फेडरल स्कीम, तो ये पूरा एक मैंने ब्रीफ में दिया है। फिर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या बोरो किया है वो बता दिया, फिर यूएस कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोरो किया है वो बताया, स्टीलिंग कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये 11 है, तो आप इनको अच्छे से ध्यान रखोगे क्योंकि यूपीएससी ने यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है,
देन प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सारे वर्ड्स का मतलब आराम से समझा। देखो ये जैसे अभी लिखा ना, प्रीएम्बल रिफ्लेक्ट्स माइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, तो यूपीएससी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस टाइप से वो पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि सॉवरेन क्या होता है, सोशलिस्ट क्या होता है, सेक्युलर क्या होता है, पूरा उसका ये देखो। अभी डेमोक्रेटिक का देखो, और एक ये अपना सोशलिस्ट का देखो। सोशलिस्ट में हमारा जो ये वाला पार्ट है, सोशलिज्म है ब्लेंड ऑफ मार्क्सिज्म एंड गांधीनिज्म, लर्निंग हेविली टुवर्ड्स द गांधी सोशलिज्म, यूपीएससी प्री 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। देन इसके बाद डेमोक्रेटिक का पार्ट, ये भी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पर। तो आपको एक बार आप लोगों ने आई थिंक पीवाई की क्वेश्चन सोल्व किया होगा, तो आपका मैंने पीवाई के क्वेश्चंस का भी डाला हुआ है कि ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा हुआ है। देन जस्ट देखो 2019, अब आप यही देखो कि लिबर्टी से 2 बार क्वेश्चन 17 में पूछा है, 19 में पूछा है। जब 2 बार लिबर्टी से क्वेश्चन आ गया है और प्रीएम्बल से आपके कम से कम 17 और 19 में कम से कम आपके 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लिए होगा, है ना। तो इस टॉपिक को हम अच्छे से कवर करेंगे। देन प्रीएम्बल एज अ पार्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, 20 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, तो हाईलाइट कर रखा है, तो आप उसको गो थ्रू करोगे। देन यूनियन टेरिटरी के बारे में क्वेश्चन 17 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको यूनियन ऑफ स्टेट्स के बारे में पूरा बताया गया, तो आप उसको एक बार चेक करोगे, देन इसको अपना रिवाइज करोगे। आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4 ये सब है। देन धर कमीशन, जेवीवी कमेटी, फजल अली कमीशन, ये सब कवर किए गए हैं। तो अभी तक यूपीएससी ने पूछा है एक बार, लेकिन काफी टाइम पहले पूछे हैं क्वेश्चन, तो इस टाइम पे इनका लाइमलाइट इशू नहीं बनता है, लेकिन कभी भी पूछ सकता है, तो हमें इन कमेटीज, इन कमीशंस के बारे में पता होना चाहिए। देन स्टेट रिकग्निशन एक्ट 1956, जो भी न्यू है, स्टेट अभी रिकग्नाइज्ड हुए हैं या फिर उनको अलग किया गया, जैसे अभी जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, इस टाइप से, तो वो पूरा मेंशन किया गया है, तो वहां पर आप लोग इनको अभी जैसे मैंने मेंशन भी कर दिया है यहाँ पर, जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख का 19 के अंदर हुआ है। सिटीजनशिप के ऊपर पूरा में एक्सप्लेन किया गया है, यहाँ से क्वेश्चन 1999 में पूछा गया था, इस टाइप से क्वेश्चन आया था, तो अभी इसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना है। हमें जो इंपॉर्टेंस देना है, मैंने आपको बताया, प्रीएम्बल वगैरह जो भी क्वेश्चंस हमारे 15-14 के बाद के पीवाई क्वेश्चन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट 5 ईयर के भी आप देखोगे ना क्रोनोलॉजिकल वे में, तो वहां पर भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको दूंगा, एक थीम बना के पूरा मेंशन करूंगा कि ये इंपॉर्टेंट थीम्स हैं हमारी पॉलिटी सेक्शन की, या हर सब्जेक्ट का। तो जितने भी रजिस्टर्ड लोग होंगे सबको मैं मेल के थ्रू मैं सबको शेयर करा दूंगा। ये सिटीजनशिप एक्ट आ गया 1955, उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन किया है कि आपको थोड़ा ओवरव्यू पता होना चाहिए वहां पर, ठीक है। इसके बाद आपका आता है कंपेयरिंग एनआरआई पीओ, ये इंपॉर्टेंट होता है, बच्चों को ये नहीं पता होता है कि भाई ओसीआई क्या होता है या फिर पीआईओ क्या होता है, एनआरआई क्या होता है, तो उनका डिफरेंस मेंशन किया है, ठीक है। नॉन रेजिडेंट इंडियन, पर्सन ऑफ और इंडियन ओरिजिन, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, तो ये सब मेंशन कर दिया। देन फंडामेंटल राइट्स आता है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पूरे लक्ष्मीकांत बुक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पार्लियामेंट एंड फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डीपीएसपी। तो यहाँ से क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली बनता ही बनता है, जैसे अभी ये 17 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, ये सब पूरा बताया गया है, लॉज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स, सब कुछ बताया गया आपके। फिर इसके बाद आर्टिकल्स बताए गए 14 to 18। अब आर्टिकल्स में भी 17 में जैसे अब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेजेस, सिर्फ ये एक लाइन देके उसने पूरा क्वेश्चंस का पूरा एक पैटर्न था वो चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये हम लोगों को पता होना चाहिए कि जब भी हम लक्ष्मीकांत रीड कर रहे हैं फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम में, तो आपको वन लाइन जो एक ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 15 आ गया, ठीक है। आर्टिकल 15 इस बार बहुत लाइमलाइट रहा है करंट अफेयर में, आर्टिकल 15 एंड 16, तो उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको, ठीक है। आर्टिकल 18, तो यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली आपके जो क्वेश्चन है वो बनेंगे, तो मैंने वो क्वेश्चंस भी लिख रखे हैं, जहां तक भी आए हैं क्वेश्चन मैंने मोस्ट प्रोबेबली 13 और 14 के बाद के जितने भी क्वेश्चन है वो सब कवर किए हैं। जैसे अभी यूपीएससी में 2019 में पूछा, 18 ने पूछा, राइट टू प्राइवेसी का पूछा था, राइट टू मैरी का पूछा था, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आया है। तो ये सब जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको कॉन्सेप्ट्स तो अच्छे से कवर हो गए होंगे, बस आपको रिटेन और रिवाइज करनी है, तो रिवाइज आप इन नोट्स के थ्रू कर सकते हो। क्योंकि वही मैंने बोला ना कि जितने भी गैप्स होते हैं ना, हम लोग गैप्स पे फोकस करते हैं। हम लोग जितने भी गैप्स हैं, लाइक अभी सजल सर ने एक सेमिनार भी लिया था, उसमें A to Z हमने गैप्स के बारे में डिस्कस किया था। तो गैप्स के बारे में ही हम लोग बच्चों को क्या होता है ना कि प्रिपरेशन करते टाइम उन गैप्स पे फोकस करना है, जो उनके लूप होल्स हैं, जो उनके गैप्स हैं, तो हम उन गैप्स पे ही मोस्ट प्रोबेबली फोकस करेंगे, ठीक है। तो ये जितने भी आर्टिकल्स हैं, लाइक 2017 में पूछा गया राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, तो ये जितने भी आर्टिकल्स हैं ये आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। मैं अभी ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों का, क्योंकि सब लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, प्रीलिम्स के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं फास्ट मोड में आपको बता दूंगा सारी चीजें।
तो ये फंडामेंटल राइट्स है सब, ठीक है, ये अच्छे से कवर करना। देन एक आता है रिट्स, टाइप्स एंड स्कोप। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, आपको रिट्स के बारे में पता होना चाहिए। हमारे पास है ना 5 रिट्स होती है, तो इन 5 रिट्स के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, किसका क्या काम होता है, क्या मीनिंग होता है, किसके ये इश्यू अगेंस्ट काम करते हैं, तो वो सब आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। देन आर्म फोर्सेज एंड फंडामेंटल राइट्स। तो आर्म फोर्सेज जनरली ये लक्ष्मीकांत के अंदर इतना अच्छे से ब्रीफ में एक्सप्लेन नहीं किया गया है, लेकिन मैंने फिर भी इसका टेबल एक मेंशन कर दिया है। देन लीगल राइट्स, राइट्स आउटसाइड पार्ट नंबर 3। तो ये जितने भी पार्ट्स हैं 265, 300 है, अभी 300 इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इस पार्ट, ठीक है। देन 301, 326 ये सब पार्ट्स। अब 326 तो यूपीएससी ने पूछा भी है पहले, राइट टू वोट वाला 17 के अंदर पूछा है, ठीक है। फिर डीपीएसपी, डीपीएसपी के अंदर हमारे बहुत सारे क्वेश्चन आए, लाइक 2013 में पूछा गया है, 20 में पूछा गया है, फिर 20 में पूछा है, 2017 में पूछा है। तो ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो डीपीएसपी आप अच्छे से कवर करोगे। ये देखो अभी 17 में क्वेश्चन पूछा गया है, फिर ये 20 में क्वेश्चन पूछा है, 14 में क्वेश्चन पूछा है, 12 में क्वेश्चन पूछा है, तो 13 में फिर से क्वेश्चन पूछा है। तो ये डीपीएसपी, मैंने बताया डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स हैं लक्ष्मीकांत के। इनको अच्छे से कवर करना है, मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी टेस्ट हैं इनके ऊपर वो सब लगाने हैं पीवाईक्यू क्वेश्चंस के साथ में, ठीक है। देन इसके बाद आता है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। 17 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो 11 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, 12 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको भी एक बार आप गो थ्रू करोगे चैप्टर को। देन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार गो थ्रू करना है सिर्फ, वो भी मेरे नोट से। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि मेजोरिटी इंपॉर्टेंट है, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, ये इंपॉर्टेंट है आपकी, तो यहां से इसको कवर करना है। देन आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें आते हैं आपके केसेस, ठीक है। जो मेन केसेस थे, जो मेन केसेस थे वो हमने यहाँ पर कवर कर दिए हैं। बाकी मैंने जो भी केसेस है एक अलग से पीडीएफ मैंने बना रखा है, वो आप लोगों को हमारा वेबसाइट पे मिल जाएगा, रजिस्टर्ड करते ही आपको ऑनलाइन शेयर कर दिया जाएगा एक से पूरा, जितने भी केसेस हैं, जो भी अभी केसेस यूज हुए। आप लोगों ने लक्ष्मीकांत के साथ में बेर एक्ट पढ़ा है? किसी ने बेर एक्ट पढ़ा है आपने लक्ष्मीकांत के साथ में? बताओ मुझे कोई, अगर किसी ने बेर एक्ट पढ़ा हो तो। देखो बेर एक्ट हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है लक्ष्मीकांत, अगर हम कवर कर रहे हैं तो बेर एक्ट फर्स्ट रीडिंग में आप बेर एक्ट को लेके बैठो। बेर एक्ट में आपके जितने भी एग्जांपल्स होते हैं ना, लाइक जितने भी केसेस लगते हैं, सपोज अगर मेरे माइंड में भी आ रहा है राइट टू इक्वलिटी वाला, आर्टिकल 14 का राइट टू इक्वलिटी आ रहा है, तो वहां पर पेंशन का एक एग्जाम्पल आता है, सीनियोरिटी कम मेरिट, मेरिट कम सीनियोरिटी का एग्जाम्पल आता है। तो इस टाइप से जो एग्जाम्पल्स आते हैं ना, वो हम अपने मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन सा केस लगा है, किस तरह से इसमें हम अपना इंडल्ज कर सकते हैं राइट्स के साथ में, तो वो आपको वहां पर हेल्प करेगा। तो जितने भी हमारे जितने भी एग्जांपल्स होते हैं ना, जो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ आपको ये, कि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी आपके जजमेंट्स होती हैं, जितने भी केसेस होते हैं जो पहले हो चुके हैं, अभी रिसेंट वन नहीं, जो पहले हो चुके हैं, जो कि एग्जाम में पूछता है, लिखने होते हैं मेंस राइटिंग में, तो हम वहां पर इंडल्ज भी। ये कुछ जो लाइमलाइट केसेस थे जो लक्ष्मीकांत में बार बार चैप्टर्स में आपको मिलेंगे। शंकरी प्रसाद केस हो गया, गोलकनाथ केस हो गया, केशव भारती केस हो गया, मिनोरा मिल्स केस हो गया, है ना। तो ये केस यूपीएससी के प्री की 18 में क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला, ठीक है। इस पे आप एक ब्रीफ में ओवरव्यू ले लोगे कि होता है क्या है, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स आ गया, तो ये क्या होता है, तो इसके बारे में आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। शैडो कैबिनेट क्या होता है, क्वेश्चन पूछा गया है शैडो कैबिनेट के ऊपर, तो आपको ये पता होना चाहिए कि शैडो कैबिनेट होता क्या है, ये कहाँ से आया, तो इस टाइप से आपको पता होना चाहिए। देन फेडरल सिस्टम क्या होता है, क्योंकि जब आपने एनसीईआरटी से स्टार्ट किया होगा या एनसीईआरटी पढ़ी होगी, तो फेडरल सिस्टम के बारे में आपको पता होना चाहिए। देन यूनिटरी और फेडरल गवर्नमेंट के बारे में डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। देन सेंट्रल स्टेट रिलेशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। देन इसके अलावा पूरा मैंने टेबल के थ्रू एक्सप्लेन किया है, ये थोड़ा सा जब 30 पेज में आएगा ना, थोड़ा और इसको मैं कंसाइज कर दूंगा। देन वेरियस कमीशन रिपोर्ट्स ऑफ सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, अब ये सेंट्रल स्टेट जितने भी रिलेशंस है उनके बारे में बताया गया है कि जितनी भी कमेटीज थी। देखो अभी आप लोगों ने पढ़ा भी होगा सरकारिया कमीशन, पंची कमीशन, आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पढ़ते हैं, तो वहां पर हम इनका सरकारी कमीशन का या पंची कमीशन का हम दोनों का यूज करते हैं। तो उसी में आपका एक राजमंडल कमीशन होता है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म मतलब एआरसी जो आपकी होती है वो आपकी इंपॉर्टेंट होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। देन इंटरस्टेट रिलेशंस में आपको जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं हमारे, मेजरली आप लोगों ने देखा होगा कि रिवर का डिस्प्यूट ही होता है या फिर लैंड को लेकर डिस्प्यूट होता है। तो मैंने जितने भी डिस्प्यूट्स में अभी भी जैसे रवि और बीस वाटर डिस्प्यूट हो गया, या कावेरी वाटर डिस्प्यूट हो गया, कृष्णा वाटर डिस्प्यूट हो गया, तो ये जितने भी डिस्प्यूट हुए उनके बारे में मेंशन किया गया है। तो इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक बार गो थ्रू करोगे इनको,
ठीक है। देन जनरल काउंसिलिंग हो गया, देन इमरजेंसी प्रोविजंस, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। अभी इमरजेंसी से क्वेश्चन आता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि इमरजेंसी कब लग सकती है, कहाँ लगेगी, क्या सीएम की हेल्प लेके करेंगे। तो वो आप जब गो थ्रू करोगे, जब आपने लक्ष्मीकांत से कवर किया होगा तो आपको कुछ चीजें समझ में आ गई होंगी। जब आप कुछ चीजें आप यहाँ से कवर करोगे तो आपको और भी यहाँ पर क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, कुछ केसेस के बारे में बताया गया है, कुछ आपको पूरा एक्सप्लेन किया गया है कि क्या क्या इफेक्ट होते हैं, सेंट्रल स्टेट पे क्या क्या इफेक्ट्स पड़ेंगे। तो पूरा मैंने उसको एक्सप्लेन, क्वेश्चन आर्टिकल 360 का क्वेश्चन पूछा गया है 2007 में, 18 में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, देन इसके अलावा पूरा टेबलर फॉर्म में किया है। देन कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 3 को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है पूरा, ये तो वहां पर मेंशन कर दिया। देन इसके अलावा प्रेसिडेंट और गवर्नर को, जैसे मैंने बताया ना कि आपको कि प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट पढ़ोगे फिर गवर्नर पढ़ोगे, तो वो सीक्वेंस में मैंने एक टेबलर फॉर्म में ही आपको एक्सप्लेन करके बता दिया कि यार देखो दोनों आपस में कैसे को लिंक कर रहे हैं, इंटरलिंक कैसे कर रहे हैं। जैसे इलेक्शन इनका कैसे होगा, उनका इलेक्शन कैसे होगा, इनको अपॉइंट कौन करता है, उनका इलेक्शन कैसे होगा, उनका इलेक्शन कैसे होगा। तो पूरा इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनकी कंडीशन ऑफ ऑफिस क्या है, इनका कंडीशन ऑफ ऑफिस क्या है। तो आपको ये पूरा एक इसमें एक ओवरव्यू मिल जाएगा। देन लास्ट टाइम के लिए, या फिर आप ये बोलो कि आपने जब एक बार, दो बार, तीन बार लक्ष्मीकांत पढ़ लिया, देन उसके बाद आप ये नोट्स रिवाइज करोगे, देन मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि यहाँ से आपका एक ब्रीफ में ओवरव्यू मिल जाएगा जो आपका क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इनफ है। ठीक है, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, पावर्स ऑफ गवर्नर, दोनों की पावर्स को एक्सप्लेन किया है। जैसे अभी वेटो पावर, जुडिशियल पावर, फाइनेंशियल पावर, लेजिस्लेटिव पावर हो गया है ना, तो एग्जीक्यूटिव पावर, ये सब हमें पता होना चाहिए, दोनों की पावर के बारे में बताया गया है। फिर एक हमारी वेटो पावर के अंदर जब हम बात करते हैं तो 3 वेटो पावर होती है, एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव और पॉकेट, तो ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर हमें पता होना चाहिए, इधर पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर पता होना चाहिए। ठीक है, दोनों का ही पता होना चाहिए आप। या फिर आपको वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, इतना बड़ा नहीं है, लेंथी नहीं है, सिर्फ आपको उसका काफी छोटा सा होता है, हमें ये पता होना चाहिए बेसिस में ना, कि एक तो एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता है, या फिर हमारा उसका इलेक्शन कैसे होगा, या फिर कैसे उसको हम इलेक्ट करते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर, तो जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि भाई मैंने उसको ऐसे एक्सप्लेन कर दिया कि आपको पीएम के बाद में काउंसिल मिनिस्टर और सीएम पढ़ना है, तो फिर मैंने टेबलर फॉर्म में इसको एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पर। ठीक है, पूरा टेबलर फॉर्म में एक्सप्लेन किया है। देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट कमेटीज को एक्सप्लेन किया यहाँ पर। फिर दोनों को देखो, अभी कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा और लोकसभा दोनों को एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। इस बार मेरे को लग रहा है एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा लोकसभा राज्यसभा से, क्योंकि काफी लाइमलाइट रहा है, हर जगह से लाइमलाइट रहा है, और जितनी भी हमारी लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं या फिर काउंसिलिंग होती हैं स्टेट के अंदर भी, वहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, देन क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, एक ओवरव्यू मिल जाएगा आपको लक्ष्मीकांत से, देन रिवाइज आप यहाँ से करोगे। देन स्पीकर इन लोकसभा, देन डिप्टी स्पीकर इन लोकसभा। ठीक है, अब आपको स्पीकर के बारे में पता होगा, डिप्टी स्पीकर के बारे में नहीं पता होगा। आपको वहां पर चेयरमैन एक्स चेयरमैन के बारे में पता होगा राज्यसभा में, और यहाँ पर डिप्टी स्पीकर के बारे में नहीं पता होगा, तो डिप्टी स्पीकर के बारे में पता आपको यहाँ से लग गया। देन स्पीकर प्रोटम के बारे में बच्चों को नहीं पता होता है, तो वहां पर आपको पता लग गया कि स्पीकर प्रोटम का ये काम होता है या ये बंदा होता है। ठीक है, देन राज्यसभा के अंदर डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन कौन होता है, लीडर ऑफ द हाउस कौन होता है राज्यसभा के अंदर या लोकसभा के अंदर, तो आपको वो पता होना चाहिए। ठीक है, या फिर इसके बाद सेशन ऑफ पार्लियामेंट, कौन से सेशन होते हैं, एडजॉर्नमेंट होता है, समनिंग होता है, एडजॉर्नमेंट साइन डाई होता है, डिसोल्यूशन होता है, तो इस टाइप को अभी आपको, ये अभी लास्ट टाइम अभी एक जो भी राहुल गांधी की जो सदस्यता थी वो अभी खारिज की गई है, तो उसके भी यहाँ पे भी दिनेश सर ने भी एक सेशन लिया है कल परसों, तो आप लोग उनका वीडियो देख के समझ सकते हो कि वो क्यों हुआ है। ठीक है, देन अदर टर्म्स रिलेटेड टू द पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग, अभी ये क्वेश्चन आवर स्टार्ट क्वेश्चन क्या होता है, अनस्टार्ट क्वेश्चन होता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है जीरो, क्योंकि आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर पार्लियामेंट्री फंक्शन का नहीं पता है तो फिर हमारा फिर लक्ष्मीकांत पढ़ना बेकार है, तो आप लोग इनको जरूर एक सीक्वेंस में कवर करो। ठीक है, देन क्लोजर मोशन, प्रिविजन मोशन, ये क्या होता है, सब ये अब देखो क्वेश्चन पूछे भी गए हैं यार, 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है ये, है ना, तो नॉन परमानेंट मोशन से क्वेश्चन पूछा गया है। देन लेजिस्लेटिव प्रोसीजर पार्लियामेंट, तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। देन पब्लिक प्राइवेट में क्या, पब्लिक बिल और प्राइवेट बिल में क्या डिफरेंस होता है, देन मनी बिल और फाइनेंशियल बिल्स में क्या डिफरेंस होता है, तो ये सब हम लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, देन ऑर्डिनरी बिल क्या होता है, देन जॉइंट सिटिंग क्या होता है, आप लोगों को पता है जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज में क्या होता है, तो ये सब चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। 2015 में भी क्वेश्चन पूछा गया है कैसा। देन बजट इन पार्लियामेंट, बेसिक इंफॉर्मेशन है, आप लोगों ने वहां भी पढ़ा होगा, ये इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, और यहाँ भी आपको पढ़ना है। देन टोकन कट मोशन क्या होता है, पॉलिसी कट मोशन क्या होता है, इकोनॉमिक कट मोशन क्या होता है,
तो ये सब आपको पता होना चाहिए। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने इसमें ना पूरे पीडीएफ में मैंने सिर्फ वही चीजें कवर की हैं जो आपके प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैंने वैसे एक भी टॉपिक इसमें आपका मतलब मिस नहीं होगा, लेकिन मैंने कोशिश ये की है जो कि आपका प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। जो भी आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं की थीम पे बेस पे ये आर्टिकल पूरे, ये जितने भी कंटेंट बनाए ये सारा उन्हीं थीम्स पे बेस पे बनाया गया है। ठीक है। देन पोजीशन ऑफ राज्यसभा आप लोगों को पता होना चाहिए वहां पर कि इक्वल स्टेटस विद लोकसभा, अनइक्वल स्टेटस विद लोकसभा है, या स्पेशल पावर्स टू लोकसभा है, राज्यसभा है। तो इस टाइप से आपको पता होना चाहिए। यूपीएससी 2012 में क्वेश्चन भी पूछा है, 15 में भी क्वेश्चन पूछा है, 15 में ये देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, देन 20 में भी क्वेश्चन पूछा है पैसेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स के ऊपर, है ना। तो आप लोगों को पता होना चाहिए। देन पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बारे में पता होना चाहिए, कलेक्टिव प्रिविलेज, इंडिविजुअल प्रिविलेजेस क्या होता है आप लोगों को ये पता होना चाहिए। देन स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में पार्ट नंबर 6 हमारा आर्टिकल 168 टू 12 तक पता होना चाहिए। तो आर्टिकल जो मेंशन किया है ना, आपको एक बार उन आर्टिकल्स को तो अच्छे से यार पता करना ही करना है। एक बार मैं कहूंगा कि उन आर्टिकल्स को एक बार जाके ना एक बार रिवाइज जरूर करना है, क्योंकि उन आर्टिकल से भी आपके क्वेश्चन डायरेक्ट फंस सकते हैं। ठीक है। देन कंपोजिशन ऑफ द 2 हाउसेस के बारे में बताया गया है। देन इसके अलावा स्पीकर ऑफ असेंबली, चेयरमैन ऑफ काउंसिलिंग, ये सब के बारे में पूरा मैंने अच्छे से मेंशन किया है। देन पार्लियामेंट्री कमिटीज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है, इस बार मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, आपका क्वेश्चन फंस सकता है यहाँ से। फाइनेंशियल कमिटीज, पब्लिक अकाउंट कमिटीज, एस्टिमेट कमिटीज, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, कितने मेंबर होते हैं देखो ना, ये 2013 में, 12 में, 13 और 7 में, मतलब डायरेक्ट 14 में डायरेक्ट क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है। तो आपको इनके मेंबर्स कितने होते हैं, या फिर कौन इसका होता है, या फिर कौन इसके मेंबर्स बन सकते हैं, अपोजिशन के बन सकते हैं, या फिर रूरल जो पार्टी है उसके बन सकते हैं, तो वो सब आपको पता होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है। इसके अलावा पार्लियामेंट्री फॉर्म्स के बारे में पता होना चाहिए आपको। देन इसके अलावा पार्लियामेंट्री ग्रुप के बारे में थोड़ा सा आपको ओवरव्यू पता होना चाहिए। देन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बारे में पता होना चाहिए 2015 में। देन इसके अलावा क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस, आप क्वालिफिकेशन ऑफ दोनों के जजेस, ओथ क्या होती है, ओथ में मतलब हम एक होता है ना जो वो ओथ होती है, तो पूरा हमें याद, वो ओथ याद नहीं करना है, सिर्फ एक छोटा सा ओथ होता है, हमें एक लाइन में 2 लाइन में वो याद करना है। इनका टेन्योर कैसे होता है, इनकी सैलरी कैसे होता है, रिमूवल कैसे होगा इनका, तो वो सब पता होना चाहिए हम लोगों को। ठीक है। फिर एक्टिंग एडहोक रिटायर्ड जजेस का क्या काम होता है, तो वो सब चीजें अभी जैसे लाइमलाइट रहा है, अभी जुडिशरी वैसे भी और लाइमलाइट हो गया जब से ये राहुल गांधी वाला केस आया है, तो और भी लाइमलाइट हो गया केस, है ना। तो अब जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अच्छे से, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जितने भी होते हैं या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, ट्रिब्यूनल्स होती हैं, जो कि मैंने स्लॉट नंबर में आपको बताया है, तो उस स्लॉट में उसको आप अच्छे से कवर करोगे। सुप्रीम कोर्ट के साथ में आप जितना भी ट्रिब्यूनल्स और वो सब हमारे जुडिशियल एक्टिविज्म ये सब है, जुडिशियल रिव्यू, वो सब आपको कवर करना है, ऐसे ही हाई कोर्ट के साथ में कवर करना है। ठीक है। देन रिट जुडिकेशन, ये सब एडवाइजरी जुडिकेशन आप सबको सब कर चुके होंगे, थोड़ा सा इसको गो थ्रू करना है, रिवाइज करना है अपना अच्छे से। देन जुडिशियल रिव्यू के बारे में पता होना चाहिए ना। अब देखो, अब डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, ठीक है। अब हमें पता है कि यार अब यूपीएससी कैसे घुमाएगा उसको, इंडिया या किसी और कंट्री का नाम दे देगा, लेकिन यहाँ तो यूएसए से डेवलप हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से यूपीएससी घुमाता है। अब 17 में क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला, ठीक है। इस टाइप से मैंने पूरा मतलब क्वेश्चन तो नहीं डाला है इस पीडीएफ में, मैंने क्वेश्चन डाला है, लेकिन जो आपको 30 पेजेस वाला पीडीएफ में ऑनलाइन आपको मिलेगा, वहां पर आपके क्वेश्चंस भी मैं इंक्लूड करके दे दूंगा आप लोगों को, ठीक है। देन यूपीएससी 17 में क्वेश्चन पूछा, देन जुडिशियल रिव्यू ऑन द 9th शेड्यूल, फिर जुडिशियल एक्टिविज्म, जो मैंने आपको अभी बताया कि आपको सुप्रीम कोर्ट के साथ में पढ़ना है या और हाई कोर्ट के साथ में पढ़ना है, तो इस टाइप से आप पीआईएल जो हमारा होता है वो 2006 में क्वेश्चन पूछा गया, ऐसा अभी के लिए लीस्ट इंपोर्टेंट है, लेकिन एक बार आपको पता होना चाहिए पीएल होता क्या है, ठीक है। देन ट्रिब्यूनल्स आपके लिए काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। देन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इंपोर्टेंट टॉपिक्स है, लोक अदालत, एक बार इसका ओवरव्यू लेना है आप लोगों को। देन इसके अलावा ग्राम न्यायालय, जैसे 2016 में क्वेश्चन पूछा है, तो इस बार भी ऐसा कुछ, जैसा भी हरियाणा के अंदर जितने भी ग्राम पंचायत होती हैं, तो अभी उन लोगों ने उनको लाठीचार्ज भी हुआ था, या फिर इलेक्शन लेट हुआ है वहां पर ग्राम पंचायत के, है ना। तो इस टाइप से वो क्वेश्चन वहां से निकाल सकता है पंचायत के ऊपर, क्योंकि महाराष्ट्र और हरियाणा में ये केसेस आए सेम स्टेट्स। देन लोकल गवर्नमेंट, पंचायती राज, इस टाइप से 11th शेड्यूल में। तो ये पूरा एक ओवरव्यू मैंने आपको दिया है, जैसे 73 अमेंडमेंट एक्ट 1992 के अंदर 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो पूरा मैंने एक ओवरव्यू आपको दे दिया है ये। देन पैसा एक्ट आपको पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए, ठीक है। म्युनिसिपैलिटीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, आर्टिकल 243 से लेकर 243 जेडजी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक बार ओवरव्यू लेना है पूरा। अर्बन गवर्नमेंट्स थोड़ा सा देखना है, क्योंकि अभी दिल्ली के अंदर मेयर्स का, एमसीडी का जो एक इशू उठा था, मारपीट भी हो गई थी, आप लोगों ने देखा था मेयर को चुनने के लिए, तो हिंदू न्यूज़पेपर में, इंडियन एक्सप्रेस में काफी लाइमलाइट रहा था, पता होना चाहिए इसका, है ना। देन यूनियन टेरिटरीज एंड स्पेशल एरियाज,
अच्छा, आप लोगों ने एक चीज और नोट की होगी कि यार यूपीएससी में जो क्वेश्चन दे रहे हैं लोग, ये लोग करंट अफेयर से ज्यादा क्वेश्चन बना रहे हैं ना। जो करंट अफेयर में टॉपिक रहते हैं ना, उसको स्टैटिक में कन्वर्ट करके वो लोग क्वेश्चन दे देते हैं। तो मैं क्या करूंगा ना, अभी आप लोगों को जो मैं लिस्ट दूंगा उसमें मैं वही करूंगा कि जो प्रीलिम्स ओरिएंटेड आपके जो भी थीम्स है या जो भी टॉपिक्स है ना, जो भी हिंदू में टॉपिक्स आए हुए या इंडियन एक्सप्रेस में जो भी आपके पॉलिटी रिलेटेड टॉपिक्स आए हुए, तो उनका एक लिस्ट दे दूंगा आप लोगों को। कम से कम उन लिस्ट को तो आप कवर करोगे ना, साथ में रिवीजन करते हो तो लिस्ट आपके सामने होगा, तो आपको पता होगा कि ये इस बार लाइमलाइट राइट टॉपिक, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे लास्ट ईयर वो बेल वाला क्वेश्चन आया था, एडवोकेट वाला, तो वो क्वेश्चन जैन में जैन का जो करंट अफेयर था उसमें वो हिंदू के न्यूज़पेपर में आया था। ठीक है, तो क्वेश्चन का जो डिट्टो पूरा लाइन टू लाइन था वो न्यूज़पेपर से उठा के डाल रखा था उन लोगों ने। तो हम लोगों को पता होना चाहिए। मेरे को एक चीज और याद आ रही है, एक बार मेंस में एक बोल्ट्जमान थ्योरी कुछ आया था, ये दिया था मेंस का। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपके डायरेक्टली है ना, कई बार बुक से उठा देते हैं या फिर आपके न्यूज़पेपर से उठाते हैं। तो जितने भी लाइमलाइट टॉपिक्स रहे ना, मैं उनका एक लिस्ट आपको दे दूंगा, क्योंकि वो लिस्ट मैंने पूरा बना रखा है। वो लिस्ट आप लोग सब लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, देन शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज आपका हो गया। इधर से आपका कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज जो भी मैंने आपको अभी कराया, तो वो पूरा आप एक बार फिर से यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन करके बताया गया है। ठीक है, तो ये सब आप लोगों ने कवर करना है अच्छे ढंग से। देन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को कर दिया अच्छे ढंग से कवर। ये लास्ट में जब है ना, ये पूरा आपका कट हो जाएगा जब 30 पेजेस में आएगा ना, तो वो पूरा एक आपका स्मॉल एक पेज में पूरा आ जाएगा। ये सब कॉन्स्टिट्यूशन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एक पेज में आपका कवर हो जाएगा। देन मिसलेनियस में इलेक्शंस वगैरह कवर किए गए हैं, इलेक्शन लॉज कवर किए गए हैं, इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स कवर किए गए हैं। तो ये सब आप लोगों को कवर हो गया है। देन इसके बाद आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट्स एंड शेड्यूल्स हो गया। तो ये सब मैंने एक लास्ट में एक ओवरव्यू दे दिया है। तो आप लोगों को एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि कौन से पार्ट में कौन से आर्टिकल्स आते हैं, या कौन से पार्ट में, सपोज आप बच्चों को ये नहीं पता होता है कि यार पार्ट नंबर 9 में हमारा क्या आता है या पार्ट नंबर 8 में हमारा क्या आता है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन ही आपको नहीं पता है, तो फिर आप लोग कैसे उसको रिवाइज कर पाओगे, है ना। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल आपके बारे में पता होना चाहिए, 12 शेड्यूल हमारे पास में, ये आपको पता होना चाहिए। और ये मैंने एक आपको दिखाया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज का एक पूरा चार्ट है, जो कि इसके थ्रू में पूरा जैसे कट हो जाता है लास्ट वाला पेज, तो इस पूरे चार्ट को आप लोगों को जो 30 पेजेस वाला आएगा ना, वो यहाँ पर आपको मिलेगा। वो 30 पेजेस वाला क्या है कि वो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि इन्हीं पेजेस से वो 30 पेजेस बनेगा। तो वो मैं आपको जितने भी रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स होते हैं हमारे, तो उनको वो प्रोवाइड होगा। जिन लोगों ने आप लोगों को, जितने भी आप ऑनलाइन आए हो, तो जितने भी लोगों को, जितने रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स होते हैं उन लोगों को मेल के थ्रू आफ्टर सेशन मिल जाएगा 30 पेजेस। तो फिर आप लोग उसको सिर्फ आप उस तरह से देखना है कि आप लोग उसको रिवाइज कैसे करोगे। इफ आपने लक्ष्मीकांत को 2 से 3 बार, 3 से 4 बार कवर किया है, देन आप डायरेक्ट उन 30 पेजेस को कवर करो और अपने नोट्स मेकिंग, या तो आप मेरा ये 82 पेजेस का जो आपको मिलेगा, इससे ही आप 30 पेजेस अपना बनाओ, या जितना भी आप 25, 30, 40 पेजेस जो भी बनाओगे आप वहां पर बनाओ। नहीं तो आप क्या करोगे कि आप इन 82 पेजेस को ही रिवाइज करो। देन एक शॉर्ट में अपना, अभी तो हमारे पास डिजिटल का तो है नहीं कि डिजिटल में हम लोग अपना ऑनलाइन जाके नोट्स मेकिंग करेंगे, पेपर लो, क्योंकि टाइम कम है 23 वाले बच्चों के लिए। हाँ, 24 वाले बच्चे अभी लक्ष्मीकांत को अच्छे से कवर करो, एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, फिर अपना नोट्स निकालो, ये वाला 80 पेज वाला मेरा निकालो, देन उसको अपना 30-40 पेज में कवर कर लो। 30 पेज वाला नोट्स आप लोगों को सबको मिल जाएगा अभी। उसमें ये सब जितना मैंने अभी टेबल दिखाया ना, उसमें सब टेबलर फॉर्म में है आपका। लाइक आपका जितने भी आपने हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग्स है वो आपका टेबलर फॉर्म में है, रेसिडेंशियल आपका टेबलर फॉर्म में। जो मैंने आपको टेबलर फॉर्म दिखाया कि पीएम और सीएम को, गवर्नर और प्रेसिडेंट को, ये सब वहां पर शॉर्ट में, मतलब शॉर्ट में दिया गया है सब। इसी कंटेंट से 82 वाली जो पेज की जो पीडीएफ है, इसी कंटेंट से मैंने उसको 30 पेज में कवर किया है। तो वो सब लोगों को मिल जाएगा अभी। ठीक है, तो आप लोगों को लक्ष्मीकांत ऐसे कवर करना है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया कि यार जो भी सीक्वेंस वाइज पढ़ता है लक्ष्मीकांत को, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं मेंटरशिप में, मेरा ये होता है कि मैं बच्चों को पर चैप्टर क्वेश्चन देता हूँ। जो भी आपके चैप्टर्स होते हैं, पर चैप्टर आपको प्रीलिम्स के क्वेश्चन देता हूँ। आप 1-to-1 सेशन भी मेरे साथ में रख सकते हो, जिसको भी अगर मेंटरशिप का थोड़ा सा आइडिया लेना है, या फिर कैसे मैं काम करता हूँ बच्चे के साथ में, और कैसे हम लोगों का रिजल्ट आता है, और किस तरह से हम रिजल्ट बच्चे को कैसे फोकस्ड होके या फिर टारगेट बेस्ड अप्रोच पे काम करके उनको एक व्यू देते हैं कि यार आपका जो विजन है ना अभी नेक्स्ट 2 मंथ का, 3 मंथ का, या प्रीलिम्स ओरिएंटेड या मेंस ओरिएंटेड, तो वो किस तरह से हम देते हैं, वो पूरा मेंटरशिप में हम एक्सप्लेन करते हैं। तो 1-to-1 सेशन भी आप लोग रख सकते हो हमारे मेंटर्स के साथ में भी, या मेरे साथ में भी। तो रजिस्ट्रेशन आप लोग कर दोगे तो उसके बाद आप लोगों को 1-to-1 सेशन भी प्रोवाइड कर देंगे, या फिर हमारी टीम की साइड से आपके पास कॉल भी आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, पर चैप्टर बेस्ड आपको मेंस और प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस बना दिए हैं। तो वहां पर आपकी काफी हेल्प हो जाती है कि यार प्रीलिम्स और मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन आपको ऑन द स्पॉट मिल रहा है, तो आपकी वहां पर काफी हेल्प होगी कि आप उसको रिवाइज भी कर पाओगे और रिटेन भी कर पाओगे चीजों को, है ना। तो यहाँ तक हम लोग इस सेशन को कंप्लीट करेंगे, और इसके बाद जितना भी आपको टॉपिक्स होंगे, मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, वो टॉपिक्स मैं आपको कवर कराऊंगा। वो टॉपिक्स अच्छे से मैं आप
एक सेशन और दूंगा, उसमें 30 पेज वाला नोट्स भी आप लोगों को पूरा ओपन दिखा दूंगा। अभी बच्चों को जो रजिस्टर्ड बच्चे हैं, क्योंकि टीम की साइड से मेरे को इन्फॉर्मेशन मिला कि रजिस्टर्ड बच्चों को ही वो लोग प्रोवाइड करेंगे, तो वो नोट्स भी आपको दिखा दूंगा। 82 पेज से ही वो 30 पेज बने। देन पीवाईक्यू क्वेश्चंस भी आपको उसके साथ में इंक्लूड करके दिखाऊंगा कि कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से फंसा हुआ है, तो वो क्वेश्चंस भी आपको दिखा दूंगा। और साथ में मैं आपका एक सैंपल लेके आ जाऊंगा अपना, जो मेंस ओरिएंटेड और प्रीलिम्स ओरिएंटेड जो मैंने क्वेश्चंस बना रखे हैं कि किस तरह से हम क्वेश्चंस को कवर करते हैं, है ना, तो वो भी मैं आपको वहां पर मेंशन कर दूंगा। तो बेसिकली हम लोगों को अभी ये सेशन मैं यहीं पर कंप्लीट करूंगा, और जितने भी क्वेश्चंस होंगे 1 to 1 मैं उनको कवर करूंगा। जितने भी चैट में क्वेश्चन आएंगे मैं 1 by 1 सब बच्चों को आफ्टर सेशन मैं सब बच्चों को टेक्स्ट मैसेज के थ्रू या फिर 1 to 1 सेशन जो भी होगा उसके थ्रू मैं सब बच्चों को कवर करा दूंगा। ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों को यही ध्यान रखना है कि हम लोगों को एक अच्छे वे में अच्छे से प्रिपरेशन करना है और इस बार एग्जाम को फोड़ना है। ठीक है, और एक मेरे को एक मतलब एक शायरी भी याद आ रही है कि यार मोहब्बत करनी है तो भाई मोहब्बत करने का भी टाइम भी नहीं है वैसे तो, लेकिन जो करनी है तो हम लक्ष्मीकांत बुक से ही करके बैठे हुए हैं। तो इस तरह से आप लोगों को लक्ष्मीकांत बुक से प्यार करना है, प्यार के साथ में पढ़ना है, देन उस बुक को आपको अच्छे से रिवाइज करना है। देन मेरे नोट्स को, अभी ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, इन नोट्स की हेल्प से आपको अच्छे से रिवाइज करना है। देन उनको थोड़ा सा और कंसाइज बनाना है नोट्स को, और बाकी के नोट्स आपको मेल के थ्रू मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं इस सेशन को यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ, और बाकी जितना भी आपका टॉपिक्स होंगे वो टीम की साइड से आपको मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट सेशन में जो भी करूंगा आपका, उस सेशन में आपको पीवाईक्यू क्वेश्चंस के साथ में मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है मेरे 30 वाले पेजेस वाले नोट से कैसे आया है। तो जल्दी मैं सेशन करूंगा विद इन वीक और आफ्टर वीक। तो इस सेशन को मैं यहीं पर स्टॉप करता हूँ। थैंक यू सो मच।